जय श्री राम। 12वें अध्याय भक्ति योग का श्लोक संख्या 12। छठे श्लोक से 8वें तक अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया। इससे यह शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व श्लोक संख्या 12 में बतलाया गया है। श्रेयो ही अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम। इसका अर्थ है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सुनने से और शास्त्र पठन से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान होता है उसी को यहाँ ज्ञान के नाम से जानना चाहिए। केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम, श्रद्धा और भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अभ्यास शब्द किसका वाचक है और ज्ञान शब्द किसका, तथा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि यहाँ अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में से केवल अभ्यास मात्र का वाचक है, अर्थात सकाम भाव से प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र पाठ, वेदाध्ययन, भगवान नाम जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यहाँ अभ्यास है। अभ्यास क्या है? आप प्राणायाम कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप ले रहे हैं, किंतु सकाम, इसमें ना तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल का त्याग ही है। आप भगवान का नाम जप रहे हैं लेकिन आपने कोई कामना अंदर ही अंदर रख रखी है और आप ध्यान पूर्वक ये काम नहीं कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि 9वें श्लोक में जो लोग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हों, ऐसे अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास रहित ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। इसलिए अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ ज्ञान को बतलाया है। किस अभ्यास से? जिस अभ्यास में आप कामना करके कोई अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान की गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है, परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है, न कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है। क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हों, उस ज्ञान के साथ अभ्यास, ध्यान, कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। कहने का भाव यह है कि केवल किसी काम को करने के लिए करना नहीं है। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास निष्काम हो और भगवत प्राप्ति लक्ष्य हो। यदि आप ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह ज्ञान भी विवेक सहित हो
और उसमें कर्म फल के त्याग की इच्छा छिपी हो। उपयुक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव के संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि अभ्यासहीन विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। प्रश्न है कि यहाँ ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसे ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों बताया? उत्तर है कि ध्यान शब्द भी 6 से 8वें श्लोक तक बतलाए हुए ध्यान योग में से केवल ध्यान मात्र का वाचक है। अर्थात उपास्य देव, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, मानकर सकाम भाव से केवल मन बुद्धि को भगवान के साकार या निराकार किसी भी स्वरूप में स्थिर कर देने का वाचक है। इसमें ना तो पूर्वोक्त विवेक ज्ञान है और न भोगों की कामना का त्याग रूप निष्काम भाव है। अभिप्राय यह है कि उस ध्यान योग में जो समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण कर देना, भगवान को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित हैं, वे इसमें नहीं हैं। तो वस्तुतः ध्यान भी वह श्रेष्ठ है जिसमें आप भगवान को ही सबसे उत्तम लक्ष्य समझें, प्राप्त होने योग्य, अपने समस्त कर्मों को भगवान में समर्पित करें और निष्काम भाव से ध्यान करें, वही ध्यान श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया जाने वाला जो ध्यान योग है, उसमें विवेक ज्ञान और कर्म फल के त्याग का अंतर्भाव है, निहित है ये दोनों। अतः उसके साथ विवेक ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बनता। पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ विवेक ज्ञान और उपयुक्त ध्यान दोनों ही श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव के संबंध से परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले हैं, इसलिए दोनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं। परंतु दोनों की परस्पर तुलना करने पर ध्यान और अभ्यास से रहित ज्ञान की अपेक्षा विवेक रहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यास के केवल विवेक ज्ञान भगवान की प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना बिना विवेक ज्ञान के केवल ध्यान हो सकता है। अर्थात अगर आप ध्यान कर रहे हैं और विवेक और ज्ञान नहीं है तो ध्यान थोड़ा असर डालेगा। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मलिनता और चंचलता का नाश होता है, परंतु केवल जानकारी से वैसा नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। ज्ञान क्या है? केवल जानकारी होना, लेकिन अगर ज्ञान में विवेक नहीं है और निष्काम भाव नहीं है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। उसकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान आप चाहे कितना भी आपके अंदर उथल पुथल हो, जब आप ध्यान करेंगे तो चित्त थोड़ी, चाहे क्षण भर के लिए ही हो, शांत होगा, स्थिर होगा और उस शांति में चित्त के विकार दूर होंगे। प्रश्न है कि कर्म फल त्याग किसका वाचक है और उसे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया, उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फल आसक्ति के त्याग से रहित
ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना लाभप्रद नहीं है जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन आपकी कर्मों के फल में आसक्ति है तो वह ध्यान उतना लाभ नहीं करेगा जितना कि आप ध्यान तो नहीं कर रहे लेकिन जो कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों के फल का त्याग आप कर रहे हैं, तो यह कर्म फलों का त्याग उस ध्यान से श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रश्न है कि त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? तत्काल शांति कैसे मिलती है? मैंने कोई काम किया, मैंने सोचा कि मैं ये काम करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन दूसरे ही पल अगर मैं ये विचार कर लूँ ठीक है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, एक राहत मिली ना, तो तत्काल शांति मिलने का भाव यह है। इस कथन से भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं रह जाता, क्योंकि विषयों में आसक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। चारों ही साधनों में ये जो कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग है, निष्काम भाव है, ये निहित है, अतः इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान, ध्यान रूप साधन जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है। वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषयक क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषयक क्रिया, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य है, क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतः कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे, वही क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। श्लोक संख्या 13 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।